हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे उनमें क्या इसके मेन ऑब्जेक्ट है, क्या ये काम करती है और कौन इसके की जो पीपल हैं वो कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इनके डायरेक्टर जनरल का नाम है टेड्रोस एडानोम। और ये मेंबर इसके स्टेट हैं, एक 194 कंट्री इसकी मेंबर स्टेट हैं और इनके ऑफिस कहाँ हैं, 150 कंट्री में इनके ऑफिस हैं और 6 इसके रीजनल ऑफिस हैं। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब जानते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ओरिजिन क्या हुआ था, कब हुआ था। 1948 में ये फाउंड हुई थी और इसने अपना फाउंडेड में 1948 में ये इसको जो स्टेब्लिश था वो किया गया। उसके बाद 7 अप्रैल 1948 को इसने अपना जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट किया। अब 7 अप्रैल हर साल को वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पे मनाया जाता है, जिस दिन WHO ने अपना ऑपरेशन है वो कार्य है वो स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट हुई कि इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंस थी जो कि ओरिजिनली हेल्ड हुई थी 23 जून 1851 को, जहाँ पे सबसे पहला प्रीसिडिसर ऑफ द WHO था वो रखा गया, नींव रखी गई थी। उसके बाद जब लीग ऑफ नेशन था वो 1920 में बना तो दे एस्टेब्लिश द हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन। तो उसने लीग ऑफ नेशन की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसको एस्टेब्लिश किया। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड नेशन ने इन सबको एक साथ मिला के इसके लिए एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसकी स्थापना की, जिसको WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो कॉन्स्टिट्यूशन थी इसकी वो साइन करी गई 51 कंट्री के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के कंट्री के द्वारा, और अदर 10 कंट्री के द्वारा 22 जुलाई 1946 को इसके जो साइन थे वो इसके साइन इसके हुए। अब उसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है वो WHO की एक लेजिस्लेटिव और सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। क्या है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसको हम शॉर्ट में WHA कहते हैं, जो कि WHO की लेजिस्लेटिव एंड सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये अपना डायरेक्टर जनरल हर 5 साल बाद अपॉइंट करते हैं और वोट के ऊपर ऑन द मैटर ऑफ पॉलिसी एंड फाइनेंस ऑफ WHO इंक्लूडिंग द प्रपोज्ड बजट। Assembly is attended by delegation from all the member state and determine the policies of the organization। जो असेंबली है ये अटेंड की जाती है, वो सारे जो मेंबर हैं, मेंबर कंट्री है 194 इसके मेंबर कंट्री हैं, सारे मेंबर कंट्री के डेलीगेशन के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को अटेंड किया जाता है और उसमें ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है वो निर्धारित की जाती हैं, डिस्कस की जाती हैं। 34 मेंबर हैं वो टेक्निकली क्वालिफाइड हैं इन हेल्थ में, वो इलेक्ट करती है टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर 3 ईयर टर्म। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए 3 साल की टर्म के लिए 34 मेंबर हैं वो सेलेक्ट करती है जो कि टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं हेल्थ के फील्ड में। द एग्जीक्यूटिव बोर्ड गिव इफेक्ट टू द डिसीजन एंड पॉलिसी ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके जो डिसीजन है उसकी पॉलिसी है उसको इफेक्टिव करता है। देखते हैं इसका वर्किंग एजेंडा क्या है। WHO इज ए डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑफ हेल्थ विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। यूनाइटेड नेशन के सिस्टम में एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो कोऑर्डिनेट करती है हेल्थ को लेके। WHO वर्क वर्ल्ड वाइड टू प्रमोट हेल्थ, कीप द वर्ल्ड सेफ एंड सर्व द वेलनरेबल्स। कमज़ोर गरीब लोगों के लिए जो WHO है वो काम करती है, उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, उनकी हेल्थ को सेफ रखने के लिए। तो WHO 6 पॉइंट एजेंडा के ऊपर काम करती है। सबसे पहला पॉइंट है प्रमोटिंग हेल्थ। WHO एक्टिविटी एम्ड एट अ हेल्थ डेवलपमेंट गिव प्रायोरिटी टू हेल्थ आउटकम इन द पुअर, डिसएडवांटेजेस और वेलनरेबल ग्रुप्स। WHO है वो प्रायोरिटी देती है, प्रमोट करती है हेल्थ डेवलपमेंट को। फोस्टरिंग हेल्थ सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी को बढ़ावा देना ये WHO का एजेंडा है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू इंटरनेशनल हेल्थ सिक्योरिटी राइजेस फ्रॉम द आउटब्रेक ऑफ द एमर्जिंग एंड एपिडेमिक प्रोन्स डिसीज।
जो इंटरनेशनल हेल्थ सिक्योरिटी को सबसे बड़ा खतरा है वो अचानक पैदा हुई बीमारियों से है, एपिडेमिक से है। तो ये वर्ल्ड एबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ कोलेक्टिवली अगेंस्ट द आउटब्रेक हैज स्ट्रेंथन्ड। तो इस कोलेक्टिवली एफर्ट के साथ ही अगर ये कुछ पैंडेमिक चल रहा है, कोई बीमारी एकदम से आ गई, उसको कोलेक्टिव एफर्ट के साथ ही ठीक किया जा सकता है। तो इसको फर्दर स्ट्रेंथ मिली जून 2007 में, जब रिवाइज्ड इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन थे वो होंद में आए। उसके बाद जो थर्ड एजेंडा है वो है स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम। मेकिंग द स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेल्थ सिस्टम इज ए हाई प्रायोरिटी ऑफ WHO। हाई प्रायोरिटी है WHO की हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथ दे। हार्शनिंग रिसर्च इंफॉर्मेशन एविडेंस। WHO generates authoritative information in consultation with the leading experts at norm standard, articulate evidence based on options and monitor the evolution of global health institution। रिसर्च को प्रमोट करना, रिसर्च को कंसल्टेंट के साथ बैठ के स्टैंडर्ड है वो उसके डिसाइड करना, लोगों को अवेयर करना, ये हेल्थ के जो एजेंडे हैं जो WHO के हैं। एनहांसिंग पार्टनरशिप। उसके बाद WHO यूज द स्ट्रेटेजिक पावर टू एविडेंस टू एनकरेज पार्टनर इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम विद इन द कंट्री टू अलाइन देयर एक्टिविटी विद बेस्ट टेक्निकल गाइडेंस एंड प्रैक्टिस। जो भी इसके मेंबर देश हैं उसमें जो पार्टनरशिप प्रोग्राम उनके चलते हैं, उनके हेल्थ को लेके, लोगों की हेल्थ को इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उनको मोटिवेट करना, पार्टनर कंट्री को उनको एक्टिविटी के साथ एंगेज करना, टेक्निकली सपोर्ट देना, प्रैक्टिकली सपोर्ट देना, ये WHO का एजेंडा है। उसके बाद इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। WHO पार्टिसिपेट इन ऑनगोइंग रिफॉर्म्स एंड एम्ड एट इम्प्रूविंग इट्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बोथ एट इंटरनेशनल लेवल एंड विद इन द कंट्री। अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते रहना WHO का मेन एजेंडा है। फंक्शनिंग ऑफ WHO। फोकस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर टू इम्प्रूव एक्सेस टू द क्वालिटी एसेंशियल सर्विस है, ये फंक्शन है WHO का। उसके बाद WHO वर्क करती है वर्क टुवार्ड्स सस्टेनेबल फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन तभी होगी जब हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक होगा। उसके बाद एसेंशियल मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना, हेल्थ फोर्स को ट्रेन करना, एडवाइस करना, गवर्नमेंट को जो कंसर्न है उनकी लेबर पॉलिसी के लेके सपोर्ट करना, फिर लोगों की पार्टिसिपेशन है हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी में लोगों की पार्टिसिपेशन हो, उसके लिए सपोर्ट करना। उसके बाद इम्प्रूव मॉनिटरिंग करना, सबके ऊपर डाटा या इंफॉर्मेशन है वो मेंटेन करना, शेयर करना, ये फंक्शन है। मोड्स ऑफ फंडिंग। अब WHO को फंड कहाँ से आते हैं? WHO गेट्स इट्स फंडिंग फ्रॉम दो मेन सोर्सेस के फंडिंग के हैं। एक तो जो मेंबर स्टेट हैं वो एसेट्स कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो उनका एज पर GDP मेंबर कंट्री का डिटरमिन्ड है कि वो इतना कंट्रीब्यूट करेगा एज पर देयर GDP, वो एक तो वो होता है जिससे WHO को फंडिंग मिलती है। तो उसके बाद है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है, जो मेंबर हैं वो अपना वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन करते हैं WHO को, वो इसकी फंडिंग का मुख्य स्रोत हैं। अब बात करते हैं इंडिया एंड WHO। इंडिया और WHO का क्या रिलेशन है? इंडिया बिकेम द पार्टी ऑफ WHO कॉन्स्टिट्यूशन 12 जनवरी 1948 को। 12 जनवरी 1948 में WHO का मेंबर था वो इंडिया बन गया था। द फर्स्ट सेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमेटी वाज हेल्ड ऑन अक्टूबर 4 to 5, 1948 in the office of Indian Minister of Health and was inaugurated by जवाहरलाल नेहरू। तो जो फर्स्ट सेशन था साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमेटी का वो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के हेल्थ मिनिस्टर के ऑफिस में हुआ था, जिनको जवाहरलाल नेहरू ने इनाग्रेट किया था। उसके बाद जो फर्स्ट रीजनल डायरेक्टर थी वो साउथ एशिया ईस्ट एशिया की वो थी इंडियन थे डॉक्टर चंद्रामणि, जिन्होंने 1948 से लेकर 1968 तक सर्व किया रीजनल ऑफिस में। उसके बाद जो प्रेजेंट पोस्ट है वो है इंडियन ने ही ऑक्यूपाई की है, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह। शी इज़ करंटली इन हर सेकेंड 5 ईयर टर्म। वो अब सेकेंड 5 ईयर टर्म अपनी एज ए डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर साउथ एशिया ईस्ट में है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन, who has been in the office since 2014। 2014 से वो ऑफिस में बने हुए हैं। 2019 से डॉक्टर सुमोया स्वामीनाथन हैज़ बीन द WHO चीफ साइंटिस्ट हैं। वो चीफ साइंटिस्ट WHO के कौन है? डॉक्टर सुमोया स्वामीनाथन हैं, वो चीफ सेक्रेटरी हैं।
उसके बाद बोर्ड चेयरमैन पोस्ट है वो हर साल रोटेट होती है। WHO के जो 6 रीजनल ग्रुप हैं उनके पास में जो बोर्ड के चेयरमैन की पोस्ट है वो रोटेट होती है। तो ये 6 रीजनल ग्रुप हैं वो अफ्रीकन रीजन ऑफ अमेरिका, साउथ एशिया रीजन, यूरोपियन रीजन, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। इंडिया इज द मेंबर ऑफ द स्टेट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रीजन एट WHO। तो ये हमारी जो जानकारी थी जो वो WHO के ऊपर थी। होप आपको सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।